नमस्कार जातकों। देखिए, बात चल रही है आजकल की आने वाले मंथ मार्च में आपको जो है बुध महाराज जो हैं वो नीच के हो जाएंगे और उसके बाद शुक्र महाराज जो है वो उच्च के चलेंगे। दोनों वक्री मोड में आएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि शुक्र जो है वक्री होंगे 3 मार्च को, बुध वक्री होंगे 16 मार्च को। बुध नीच का क्यों? आपने कहा साहब बुध जो है वो कन्या का बुध उच्च का होता है, ठीक सामने मीन का बुध नीच का होता है, तो बुध कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में। मैंने माइनस लिख दिया है, नीच के हो गए हैं। ठीक, उसके बाद शुक्र महाराज यहीं बैठे हैं साथ में, उच्च के हो गए हैं। बुध और शुक्र का नियम है एक साथ बैठते हैं तो इनमें से कोई एक उच्च का है तो दूसरा नीच का हो जाता है। तो बुध शुक्र नीच के रहेंगे आने वाले मंथ मार्च में। क्या असर पड़ेगा स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, इस पे हम बात करेंगे आने वाले मंथ के लिए। लग्न में 8 है तो वृश्चिक लग्न है आपका। मंगल महाराज आपके लग्न के लॉर्ड होते हैं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अब यहाँ पे नई चीज क्या है? ग्रहों का युति दोष। युति दोष फायदा भी देता है, देखिए माइनस माइनस प्लस करके। ये बुध शुक्र और राहु देव, इनकी जो है संगति बननी है आपके 5th हाउस में। बुध शुक्र राहु, यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में चल रहा है महादशा अंतर प्रत्यंतर के फॉर्म में, तो निश्चित रूप से इसने आपको बहुत बहुत मजबूती से धन प्राप्ति का योग देना है। आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग देना है। आपको स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश देने का योग, विदेश भेजने का योग बनाना है। और राहु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, इसको कैश कीजिएगा वृश्चिक लग्न वालों। ये आपकी संतान को, आपको स्वयं को मजबूती से धन लाभ का योग देता है और साथ ही साथ संतान होने का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। तो यहां पे हम जैसे बात करते हैं, बुध महाराज नीच के बैठे हैं। अब ग्रह जब नीच का होता है या उच्च का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। बुध कहां का मालिक है? आपने कहा साहब अष्टम का मालिक है, क्योंकि यहां पे 3 लिखा है, 3 यानी मिथुन और 6 यानी कन्या। तो बुध आपके बेसिकली वृश्चिक लग्न वालों डबल मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, बैठा नीच का है, माइनस माइनस प्लस करके पैतृक संपत्ति से धन दे जाता है। पहली चीज तो ये है, यदि आपके पास पैतृक संपत्ति है तो वहां से लाभ का योग बनता है। वो आपके नाम पे, आपकी संतानों के नाम पे हस्तांतरित होने तक की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ती है। अब बुध यहां पे मैंने बताया मार्केश की शेड में है, ठीक बात है। और साथ ही साथ आपका लग्न का लॉर्ड तो मंगल हो गया, यानी बुध मार्केश है, और 2 और 7 का मालिक शुक्र विष, और तुला का मालिक शुक्र आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपका डबल मार्केश होता है, दोनों साथ बैठे हैं। तो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है यदि आपका, और उसमें मंगल आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, चोट चपाट से बचने की आवश्यकता है आने वाले मंथ मार्च में। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, एक चीज और याद रखिए, शुक्र उच्च का है, शुक्र आपके वैसे भी 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो वृश्चिक लग्न वालों, लग्न का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल महाराज किसी और को छूने नहीं देते आपको। यानी यदि आप धन के लिए, सुख संपदा के लिए, संपत्ति के लिए सिंसियरली प्रयासरत होते हैं तो ये मंगल महाराज आपको दे जाते हैं, क्योंकि शनि भी यहां इनको अपोज नहीं करते। उसके बाद यानी कि आप वृश्चिक लग्न वालों के पास अब मौका होता है अच्छा जीवन में आगे बढ़ने का, वो मौका कैश कर लेते हैं मैक्सिमम लोग, और जो कैश नहीं कर पाते हैं उनको कैश करना चाहिए। कैसे कैश करते हैं ग्रहों को मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो यहां पे बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन में एक नुकसान भी है, जैसे मैंने बताया बुध शुक्र राहु चल रहे हैं, धन दे जाएंगे। बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो एक नुकसान क्या है? शुक्र आपका उच्च का है, जो आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक होता है, और डबल मार्केश होता है। इसलिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों को शादी बहुत ध्यान से करनी होती है। साथ में बुध बैठा है, शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है। शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी और बुध दिखाता है उदासीनता, न्यूट्रलिटी। जो नीच का होकर बैठा है बुध, तो वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी यदि आपका बुध में शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो मैं बात कर रहा था बुध की। बुध महाराज आपके मालिक बनते हैं, जैसा कि बताया हमने, अष्टम के और आपके जो है लाभ वाले खाने के। निश्चित रूप से आपको संतानों का लाभ दे जाता है, पहली बात तो यह है। अगर लंबे समय से आप प्रयासरत संतानों के लिए हैं तो आपके संतान होने का आने वाले मंथ मार्च में योग बनता है। इसमें यह मत सोचिएगा बुध नीच का है, उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, देख रहा है लाभ वाले खाने में तो नीच काम से, जमीन के काम से, जमीनी काम से, लॉटरी सट्टा ट्रेडिंग जुए से आपको लाभ का योग बनाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में, उसको देखिएगा। बुध महाराज नीच के हैं, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं आपकी कुंडली में, तो अकल्ट की शिक्षा लेने का या अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का या सिद्धि प्राप्त करने का मजबूत योग बनाता है। तो बुध महाराज ने आपके संतानों को भी यहां पे भाग्य से लाभ दे जाना है। अब अगर बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन क्या है? संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। आगे बढ़ते हैं, यानी बुध ने धन का योग बनाना है। आपके यहां बैठे हैं शुक्र महाराज, शुक्र आपके जो हैं उच्च के हैं। अब
शुक्र कहाँ का मालिक हुआ आपके, मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में होता है, आपके 7th का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, शुक्र बैठा उच्च का है। संतान वाले खाने में शुक्र की दशा भी है, संतान का योग बनाएगा। शुक्र में बृहस्पति है तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ में। अब शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, देखिए तो यहां पे जो है आपके विवाह का योग बनाएगा, यानी बृहस्पति या शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो ये विवाह का मजबूत योग बनाएगा। और बृहस्पति शुक्र के साथ बुध आता है तो ये अगले 2nd 3rd मैरिज का ऐसा योग बनाता है। तो इसमें यानी विवाह का योग बनाना है इसने। अब हम बात कर रहे हैं आपके शुक्र की, कि बैठा हुआ है आपके जो है ये संतान वाले खाने में, देख रहा है आपके जो है अपनी नीच की राशि को लाभ वाले खाने में, ये आपको लाभ दे जाता है, आपकी संतानों को विदेश भेजने का, आपके स्पाउस को विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग बनाता है। आपके स्वयं के लिए भी शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाना है इसने, निश्चित रूप से बनाना है। और शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, मैं फिर से कहता हूं भले ही मैरिड लाइफ में हलचल लाएगा लेकिन धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। वृश्चिक लग्न वालों 7th हाउस से आपको परेशान नहीं होना होता है, स्पाउस वाले खाने से। अगर स्पाउस वाला खाना फ्लक्चुएटिंग है, शुक्र थोड़ा भी परेशान हो गया तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। आपको कर्म करते रहना है, आपको लगे रहना है अपने काम में। क्यों? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक सूर्य होता है, वो कहता है सूर्य देखिए कितना भी हो, सूर्योदय तो हर दिन होता है। तो वही है, आपको कितनी भी हलचल मच जाए जीवन में, हर दिन की शुरुआत अपने काम में लग के आपको स्टार्टिंग करनी है और काम अपना करते हुए ही आपको रात करना है, यानी कि आपको लगे रहना है अपने काम में। तो आप बहुत राइज करते हैं, इसको निश्चित रूप से आप समझ लें। तो शुक्र महाराज यहाँ पे ये योग बनाते हैं। उसके बाद शुक्र में मैंने बताया बुध का कॉम्बिनेशन हो, मंगल हो, तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र में आपके बुध के कॉम्बिनेशन के साथ बृहस्पति है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। फिलहाल शुक्र महाराज यहाँ पे डबल मार्केश होकर भी आपको इस समय धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, धनु और मीन का। राहुदेव यहां बैठे हैं, सामने से केतु देख रहा है। देखिए आपके राहुदेव, फिर से बोलता हूं, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे, संतानों से भी धन प्राप्ति का योग बनाएंगे आपको, ऐसे यहां चांसेस बनते हैं। राहु में मंगल आता है तो संतानों के स्पाउस के चलते आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसे चांसेस बनेंगे। राहुदेव ने यहां आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। यदि राहु में बृहस्पति है तो आपकी शिक्षा में बाधा का भी योग लाएगा, यानी हर्डल्स लाएगा, उससे बचिएगा। जबकि यहां केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बुध आता है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बुध नीच का है, करते हुए नीच काम से पैसा दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से पैसा दे जाएगा। केतु की ने आपको झटके में लाभ का योग दे जाना है। केतु महाराज की दृष्टि है आपके एजुकेशन वाले खाने में, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो एजुकेशन में इसने गैप लाना है। ऐसे बहुत मजबूत योग ये बनाता है। अब राहुदेव के बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपके लग्न से स्टार्ट करते हैं। लग्न में 8 लिखा है, हमने कहा साहब 8, 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज कहां बैठे हैं आपके? बैठे हैं अष्टम में, ठीक, बुध की राशि में बैठा है और बुध की राशि को देख भी रहा है। चौथी दृष्टि देखिए, 1st 2nd 3rd 4th। तो पहली बात तो ये मंगल में बुध है आपका, तो आपको फिर से बोलता हूं कि अकल्ट की शिक्षा सीखने का बहुत मजबूत योग है, तांत्रिक सिद्धि का योग बनाता है। अब यहां पे पैतृक संपत्ति के लाभ का योग दे जाता है आपको, यानी धन लाभ देगा पैतृक संपत्ति से, अगर आपकी संपत्ति है तो। 1st 2nd 3rd 4th निश्चित रूप से आपको, ये बुध की राशि में बैठा है, बुध को देख रहा है, तो संतान पक्ष में स्वास्थ्य में अगर मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज संतान पक्ष से धन प्राप्ति का योग बनता है। उसके बाद संतानों को लेकर यहां पे आपको कुछ लिटिगेशन, उनके स्पाउस के चलते लिटिगेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल महाराज ने यहां पे आपको लाभ देना है, किस चीज का? धन का। देखिए 1st 2nd 3rd 4th क्या दिया इसने? लाभ किस चीज का? 2nd हाउस धन का दिया। और देख रहा है अपने उच्च की राशि, मकर का मंगल उच्च का होता है, देख रहा है आपके 3rd हाउस में, तो आपके जो है लाभ से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। लेकिन यदि मंगल में शनि के साथ आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अब मार्केश क्या हो गया बताया मैंने आपको, शुक्र और बुध चलता है, तो आपके भाई बहनों की साइड किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच होने के या किसी को झटका लगने का योग बनता है। मंगल यहां धन का योग बनाएगा। थोड़ा मंगल नीच काम को ज्यादा प्रमोट करेगा, वाहन इत्यादि के कामों को, जमीन संबंधित कामों को, उससे अगर फायदा उठाते हैं लाइजनिंग से, पॉलिटिकल रिसोर्सेज से, पॉलिटिकल संबंधों से, और जो है तो ये ऐसा मजबूत योग बनाता है। उसके बाद 2nd हाउस में आपके 9 लिखा है, 9th और 12th का मालिक जो है वो आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक है, महाराज कहां बैठे हैं? बैठे हैं आपके 7th हाउस में, शुक्र की राशि में है। स्थान हानि करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन चूंकि शुक्र स्वयं बैठ गया है उच्च का होकर बृहस्पति की राशि पे, तो उतना प्रयास नहीं कर पाते। इसके बाद भी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, विवाह होने का, संतान होने का, इन दोनों के मजबूत योग हैं। आने वाले मंथ आपके जो है
मार्च में। अब उसके बाद कहां का मालिक है? सेकंड हाउस का। देखिए, आपकी पैतृक संपत्ति आपको संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति का शुक्र के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी बृहस्पति में शुक्र में बुध है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र के साथ मंगल आता है, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहां देखा है इसने? आपके जो है केतु महाराज को आपके 11th हाउस में। ये आपको निश्चित रूप से आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा। आपके विवाह से आपको लाभ का योग बनाएगा, यानी विवाह होने का योग बनाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वो अलग बात है। 7, 8, 9 देख रहा है लग्न में, तो फिर से कह दूं आपको ये इसने लाभ देना है। देखिए, लाभ देगा किसको? आपको। उसके बाद 7, 8, 9 बृहस्पति देख रहा है आपके 3rd हाउस में, शनि की राशि को, अपने नीच की राशि को। तो भाई बहनों में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। और यदि बृहस्पति में मंगल है तो भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग बनेगा, संपत्ति को लेके ऐसे योग बनते हैं। लेकिन ज्यादातर ये आपको स्पाउस को लेके थोड़ा आर्गुमेंट के योग बनाता है, लेकिन स्पाउस के लाभ का योग बनाता है, यानी शादी होने का योग बनाता है। तो बृहस्पति ने आपको धन देना है, बिल्कुल देना है। दूसरी बात यह है, आपके संतानों का भी जो है को भी ये लाभ दे जाता है। संतानों का लाभ तो देता है, संतानों को भी लाभ दे जाता है। आपकी पीढ़ी में संतान के होने से पीढ़ी के आगे बढ़ने का योग बनाता है। आगे आते हैं हम आपके 3rd हाउस में। 10 लिखा है, 10th और 11th। इनके मालिक शनि महाराज हो गए। कहां बैठे हैं आपके शनि महाराज? बैठे हैं अपनी राशि में। 30 तक है, 30 मार्च को शिफ्ट होंगे, उस पर बात हुई है, पहले हमने बताया हुआ है। तो आपके शनि महाराज 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है, बैठा अपनी राशि में है। अब ये शिफ्टिंग करेगा 30 मार्च को, उससे पहले जाते जाते आपको दे जाएगा ये आपको संपत्ति का योग, मकान बनवाने का योग दे जाएगा शनि महाराज, अपने जाने से पहले और जाने के बाद, यानी 30 मार्च से पहले और उसके जस्ट बाद आपका अपना वाहन खरीदने का, आपका अपना मकान बनवाने का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd देख रहा है मंगल की राशि को। शनि में मंगल में आपका बृहस्पति या शुक्र आता है, तो स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा। दूसरी बात, ये आपके शत्रुओं को, मंगल की राशि को देख रहा है, देखिए, और 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके लग्न को। शत्रुओं से घात का योग बनाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। यदि शनि में मंगल है तो आपको मार्च को ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 7th से देख रहा है शनि, बैठा सूर्य के साथ है, लेकिन देख रहा है सूर्य तो 15 को हट जाएंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। काम धंधे में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपके इंक्रीमेंट या प्रमोशन का योग बनाना है इसने, शनि महाराज ने। आपके पदोन्नति का योग बनाना है, आपको धन का लाभ दे जाना है इसने। हाँ, एक चीज है, काम धंधे में आप पे आक्षेप का भी योग बनेगा, कि मंगल की राशि को देख रहा है, देखिए, काम धंधे को देखा 7th से और 3rd से देखा इसने आपके 6th हाउस को। तो काम धंधे में आपके एनिमीज पैदा होने का या आप पे कोई आक्षेप लगने का योग बनाएगा। होने दे। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है। मैंने बताया पहले ही कि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, चोट चपाट से बचिएगा, ड्राइविंग वाइविंग जो है ध्यान से कीजिएगा। तो शनि ने आपको धन का योग बनाना है, यस, धन का योग बनाना है, कैश करना पड़ता है, देखिए, ग्रहों को। उसके बाद यहां पे बृहस्पति हम देख चुके हैं, मंगल देख चुके हैं। अब आते हैं भगवान भास्कर पे। कहां के मालिक हैं? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक हैं, और बैठा है ठीक सामने अपने पुत्र जो है शनि की राशि में। तो सूर्यदेव 15 मार्च से पहले पहले आपको जो है वो काम धंधे में मजबूती देते हैं, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। शनि की दशा चल रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो या बृहस्पति की हो, तीनों केस में आपके जो है ये आपके काम धंधे में इंक्रीमेंट का या प्रमोशन का या जॉब प्राप्त करने का या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां पे मन का सुख दे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेटा साथ बैठा है उनके और बेटे के मकान में है, तो बाप तो बेटे के मकान में सुकून से बैठेगा, भले ही बेटा पीठ पीछे कितनी भी गाली देता हो। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके 15 मार्च को आपके बृहस्पति की राशि में। अब सूर्यदेव जैसे ही यहां आए, राहुदेव ने तुरंत इन पे ग्रहण लगा दिया। तो 15 मार्च के बाद राहुदेव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। पहली चीज तो याद रखना है, आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, काम धंधे में ऊंच नीच का योग बन सकता है 15 मार्च के बाद। सूर्य के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, ऐसा कोई काम ना कीजिएगा कि आपके काम धंधे में ऊंच नीच आए। ठीक है, यहां बैठ के इसके बाद भी देख रहा है बुध की राशि को, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, विदेश की भूमि से लाभ, ऐसे योग इसने बनाने हैं। लेकिन काम धंधे में हलचल लाएगा, ऊंच नीच लाएगा, उससे बचिएगा। फिर से बोल दूं, सूर्यदेव यहां बैठ के 15 मार्च के बाद आपको जो है काम धंधे में ऊंच नीच लाएगा, तो चेंजेस करते हैं, तो चेंजेस भी आपको अल्टीमेटली लाभ दे जाएंगे। हाँ, सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना पड़ेगा, यदि आपकी सूर्य की दशा है, और खासकर तब जब सूर्य के साथ राहु या केतु चल रहा है, सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, ये ग्रहों की पोजीशन है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का, तो भाग्य आपका जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। इस भाग्य के फ्लक्चुएशन को जो
वृश्चिक लग्न का जातक यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट समझ गया, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको ध्यान रखना होता है। यहां पे वैसे भी देखिए बुध वक्री होंगे आपके 16 मार्च को, 3 और 6 का मालिक है, डबल मार्केश की शेड में है। 16 मार्च के आसपास यदि आपका जो है 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वो भी तब जब आपका बुध में शुक्र चल रहा हो, वहां मंगल चल रहा हो, तो आपके मार्केज की शेड बनेगी। ऐसे ही शुक्र बुध वक्री होने पे पैसा दे जाएगा, याद रखिएगा। शुक्र वक्री होगा 3 मार्च को, 2 और 7 का मालिक होता है, ये भी डबल मार्केज की शेड में है, तो 2 और 7 से भी 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वक्री शुक्र माइनस माइनस प्लस करते हुए धन का योग दे जाएगा आपको। चंद्रमा मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का, तो 25-26 को आपका 10th और 11th को देखिए आपके ये भाग्य में जो है आपके झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। ऐसे ही 15-16 को और 2-3-29 को झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा लॉटरी सट्टे जुए से, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। लेकिन 25-26 को 10-11 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बच के रहिएगा भाइयों से आर्गुमेंट करके क्या हासिल होता है। 2-3-29-30 को तुरंत राहु देव ने चंद्रमा पे ग्रहण लगाया और 15-16 को केतु ने ग्रहण लगाया। पहली चीज किस पे ग्रहण लगा? भाग्य वाले खाने पे। 15-16 को, 2-3-29-30 को भाग्य भरोसे कोई भी काम मत कीजिएगा, अपने कर्म के भरोसे कीजिएगा। दूसरी बात, 15-16 को, 2-3-29-30 को आपके चंद्रमा और केतु का युति दोष आ जाएगा। चंद्रमा केतु का युति दोष है, तो 15-16, 2-3-29-30 को बहनों कंसीव किया हुआ है, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे हैं तो उनको वाहन देने में बहुत सावधानी बरतिएगा, चोट चपाट का योग बनेगा। संतानों का ख्याल रखना है। और 15-16, 2-3-29-30 को यदि आप पढ़ते हैं या आपकी संतानें पढ़ती हैं तो बहुत चांसेस बनते हैं कि ऐसे कुछ काम हो जाए कि उनकी एजुकेशन में गैप आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने स्वयं, यदि आप छात्र हैं। अदरवाइज आपको अपनी संतानों का ध्यान रखना है। 20-21 को लग्न में आया चंद्रमा, 6-7 को आपके 7th हाउस में आया। दोनों केस में फ्लक्चुएशन हो गया, क्योंकि 20-21 को चंद्रमा आया वृश्चिक में, नीच का हो गया। 6-7 को उच्च का हो गया, नीच काम से लाभ दे जाएगा। पहली बात, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। क्या जरूरत है आर्गुमेंट करने की, ठंडे दिमाग से रहिएगा। 22-23-24 को और आपके 8-9 को पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। लेकिन 8-9 को, 22-23-24 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति आता है, तो मैं फिर से बोल दूं, बृहस्पति में शुक्र आता है, यानी आपके शुक्र में, बुध में बृहस्पति आता है, तो आपके स्पाउस को थोड़ा घात का योग बनता है। अदरवाइज हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। हालांकि 22-23-24 को, 8-9 को संपत्ति धन प्राप्त करने का झटके का योग बनाता है। 1-27-28 को, 12-13-14 को आपने कैसा भी नया निर्णय नहीं लेना है, यात्रा भी अवॉइड करनी है। और आपका होली भी पड़ेगी उस टाइम पे, तो ध्यान रखना है आपको, और एंजॉय करें लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो 1-27-28 को, 12-13-14 को न मकान बदलना है रहने का, और नहीं आपको काम धंधे में कोई चेंज लाना है, कोई ट्रिप भी प्लान अवॉइड कीजिएगा। 4-5-31 को मंगल की राशि में, 17-18-19 को, 17-18-19 और 4-5-31 को आपका पैसा झटके में खर्च होने का योग बनाएगा। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, शुक्र को फ्लक्चुएट कर देगा, आक्षेप का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा, तो इससे थोड़ा बच के चलिएगा। और वैसे भी लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं, मंगल को आपने पकड़ना पड़ता है। देखिए, आप हंस के पकड़ेंगे अच्छी बात है, नहीं तो बाद में परेशान होके पकड़ेंगे। मैंने बताया हुआ है जातकों, जो बहनें हैं, वे अविवाहित बहनें, उनको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। 7 डेज छोड़ देंगी, उन दिनों मंदिर में नहीं बैठेंगी, मन में बोल सकती हैं। जो बालक हैं, जेंट्स हैं, अनमैरिड हैं, तो उनको बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। जो विवाहित हैं उनके सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। और क्या नियम होते हैं सब बताया हुआ है मैंने पहले। तो धन प्राप्ति का योग बनाना है। वृश्चिक लग्न वालों, आप थोड़ा भी कॉन्शियस रहेंगे तो आपको आने वाला मार्च धन का योग दे जाएगा। विजिट भी, कोई यात्रा भी आपको पैसा देने का योग बनाएगी। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।